हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 2, दैट इज़ पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में बहुपद कहते हैं। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या, उसको आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर कभी भी कोई भी डाउट होता है, उसमें कुछ पूछना है आपको, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल्स। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी कंसेप्ट्स को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए हम इस चैप्टर में जो भी टर्म्स यूज़ होंगे, जो भी टर्मिनोलॉजी है, उन सारी चीज़ों को एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स को हिंदी में स्थिरांक या फिर अचर भी कहते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। कॉन्स्टेंट्स या अचर या स्थिरांक ये ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है। जैसे कि 2 एक कांस्टेंट है, -5 या फिर 7/2 या फिर -6/5, ये सारे नंबर्स क्या हैं? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट उसको कहते हैं जिसके पास क्या हो? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को हिंदी में हम चर कहते हैं। कॉन्स्टेंट्स को अचर कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। वेरिएबल्स को हम हिंदी में चर कहते हैं, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सिंबल विच कैन बी असाइंड डिफरेंट वैल्यूज। वेरिएबल्स उन सिंबल को कहते हैं जिनको कि हम अलग अलग वैल्यू अपने हिसाब से या क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से हम उससे अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमें पता है सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, जहां पर 2 क्या है? एक अचर है या कांस्टेंट है। पाई भी क्या है? इसकी वैल्यू भी फिक्स्ड है, ये भी एक तरीके का कांस्टेंट है। उसके बाद आता है आर। आर क्या होता है? जो भी हमें उस सर्कल का रेडियस दिया गया है उसकी वैल्यू हम आर की जगह पे पुट करते हैं। आर एक वेरिएबल है, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर क्वेश्चन में हमें रेडियस की वैल्यू 5 दी है तो हम यहाँ आर की वैल्यू 5 रखेंगे। अगर क्वेश्चन में आर की वैल्यू 7 दी है तो हम यहाँ आर की वैल्यू 7 रखेंगे। तो आर क्या है? एक वेरिएबल है, और इस फॉर्मूले में 2π क्या है? एक कांस्टेंट है। जब भी हम वेरिएबल्स के सिंबल को लिखते हैं तो उन्हें अक्सर XYZ या फिर ABC ऐसे करके, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज जो होती हैं वो वाली वैल्यू लेते हैं हम वेरिएबल को शो करने के लिए। अगला पॉइंट जो इसमें हम पढ़ेंगे वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हिंदी में बीजगणितीय अभिव्यक्ति कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हिंदी में बीजगणितीय अभिव्यक्ति कहते हैं। क्या होता है ये? Combination of constants and variables connected by sum or all of the operations plus, minus, multiply and divide। अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन या बीजगणितीय अभिव्यक्ति एक तरीके का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन? कांस्टेंट और वेरिएबल का, यानी कि ये अचर और चर का कॉम्बिनेशन है। इनको हम एक साथ लिखते हैं और इनको किससे कनेक्ट करते हैं? या तो इनमें से या तो कोई एक ऑपरेशन या फिर 2, 3 या फिर सारे ऑपरेशंस, इन सब का इस्तेमाल करके इनको हम क्या करते हैं? कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल को कनेक्ट करते हैं। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स विच आर कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अगर हम एग्जाम्पल लें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का तो 4x + 7y - 3/8xy + 2x² y। अब इसमें कितने टर्म हैं? 1, 2, 3, 4 टर्म्स हैं। कांस्टेंट क्या है इसमें? 4 एक कांस्टेंट है, 7 भी कांस्टेंट है,
-3/8 भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है। वेरिएबल्स हैं x और y, और यहाँ पे जो हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ऑपरेशंस क्या क्या यूज हुए हैं। 4x की बात करें तो यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन है, 4 को x से मल्टीप्लाई किया गया है। ऐसे ही 7y में 7 को y से मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन भी है, 3 को हमने 8 से डिवाइड किया है यहाँ पे। और फिर यहाँ जाते हैं तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, और साथ ही साथ प्लस और माइनस का ऑपरेशन भी यूज हुआ है। तो ये क्या है, एक तरीके का एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, जिसमें कि कॉन्स्टेंट्स भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं, और कुछ ऑपरेशंस भी हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अगली चीज जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अगला पॉइंट, वो है पॉलिनॉमियल्स, जिनको कि हम हिंदी में बहुपद कहते हैं। पॉलिनॉमियल्स या बहुपद क्या होते हैं? An algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integral powers. Polynomials हम उन algebraic expressions को कहते हैं जिसमें कि वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल हैं, जैसे कि x, y, z, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है, उनका पावर कैसा है? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, यानी कि इंटीजर्स हैं और नॉन नेगेटिव है वो। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, पहला एग्जाम्पल, 5x³ + 3x² - 2x + 7, ये क्या है? एक पॉलिनॉमियल है, इज अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल x। इसमें सिर्फ एक वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है, x, और वह कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? 5, 3, -2 और 7। और जो यहाँ पे पावर्स यूज किए गए हैं, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो ये कैसे पावर्स हैं? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है। 1, 2, 3, दीज आर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पार्ट्स। तो इस तरीके का अगर कोई एक्सप्रेशन है तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनॉमियल या फिर बहुपद कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2, 3x + 2x² y - 7xy² + 5y। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है? x और y, दो वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है, और कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट टर्म्स क्या है? 3, 2, -7 और 5। ऑपरेशंस क्या है? मल्टीप्लाई और प्लस और माइनस। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें कि जो वेरिएबल्स के पावर हैं वो कैसे हैं? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज हैं, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इसलिए दिस इज अ पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। x और y दो वेरिएबल हैं, इसलिए ये 2 वेरिएबल x और y यूज किया गया टर्म, और ये पॉलिनॉमियल है। ध्यान रखिए कि सिर्फ वही एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस पॉलिनॉमियल्स होते हैं जिनमें कि जो भी वेरिएबल है उसका पावर कैसा होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगला पॉइंट जो हम इससे पढ़ेंगे वो है कोफिशिएंट्स, यानी कि कोफिशिएंट्स को हम हिंदी में गुणक कहते हैं। इन द पॉलिनॉमियल 5x² - 3x + 28, coefficient of x² and x are 5 and -3 respectively. गुणक को समझने के लिए हम एक एक्सप्रेशन लेते, पॉलिनॉमियल लेते हैं, 5x² - 3x + 28। तो कोफिशिएंट हम उसको कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे x² है तो इसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई है, जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, उसको हम इसका कोफिशिएंट कहेंगे। किसी भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है वही उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ वेरिएबल है x, तो x² के साथ यहाँ पे कौन सा टर्म मल्टीप्लाइड है? 5। तो कोफिशिएंट अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि x² का कोफिशिएंट क्या है तो वो हो जाएगा 5। अगर यहाँ पर x का कोफिशिएंट पूछा जाए तो वो हो जाएगा -3। अगर इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो x का कोफिशिएंट है 3, x² y का कोफिशिएंट है 2, 7xy² का कोफिशिएंट, सॉरी, xy² का कोफिशिएंट है -7 और y का कोफिशिएंट है 5। अगर इस पॉलिनॉमियल में देखें तो x³ का कोफिशिएंट है 5, x² का कोफिशिएंट है 3, x का कोफिशिएंट है -2। फिर अगली चीज जो हम इससे पढ़ेंगे वो है डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल
इन वन वेरिएबल। डिग्री को हम हिंदी में घात कहते हैं। तो अब हम बहुपद के एक वेरिएबल का घात कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं, ये चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल के लिए होती क्या है। तो इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया है उसमें हर वेरिएबल का हम पहले पावर चेक करेंगे, और जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा वही हमें पॉलिनोमियल की डिग्री बताएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, 2x⁴ प्लस 7x³ माइनस 3x² प्लस 2। इसमें x वेरिएबल क्या है, x है, तो ये हो गया वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल का यूज किया गया है जो कि है x। अब हम हर जगह पर पहले x का पावर चेक करेंगे। तो यहाँ x का पावर 0 है, 2 के साथ x का पावर 0 यानी कि 1, तो 2 के साथ x का पावर 0 है। यहाँ पे x का पावर है 2, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 4। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 4 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 4। ध्यान रखिए कि पॉलिनोमियल उन्हीं एक्सप्रेशंस, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को कहते हैं जिनके पावर्स इंटीजर्स में होते हैं। तो जब भी हम डिग्री निकालेंगे तो वो हमेशा किस में आएगी, इंटीजर्स में ही आएगी। सेकेंड एग्जाम्पल, 4y² माइनस 2/3y प्लस 5। अब यहां ध्यान से देखिए, तो यहां पर y का कोफिशिएंट, यहाँ वेरिएबल सिर्फ एक है, कौन सा, y। यहाँ y का पावर जो है वो है 0, यहाँ y का पावर कितना है, 1, और यहाँ y का पावर है 2। तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है y का इस इक्वेशन में, 2, इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन। तो इसमें पावर कितना है हाईएस्ट, 2। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन दोनों में डिफरेंस होता है। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हम इक्वालिटी का साइन ले आ देते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। अब जो अगला टॉपिक हम वो इस कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे वो है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स। यानी कि एक ऐसा बहुपद जिसमें 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स हैं। अब हम उसका घात कैसे निकालते हैं, उसकी डिग्री कैसे पता करते हैं, ये पढ़ेंगे। तो क्या तरीका है, सम ऑफ पार्ट्स ऑफ वेरिएबल्स इज टेकन एंड देन द हाईएस्ट सम सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द डिग्री। पहले जो भी वेरिएबल्स हैं उनके पार्ट्स का सम लेंगे। अभी तक यहाँ पे हम क्या करते थे, हाईएस्ट पावर को चेक करते थे। यहाँ भी हमें हाईएस्ट पावर को ही चेक करना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, जो भी वेरिएबल्स हैं उनके पावर के सम को चेक करना है। और जो सम हाईएस्ट होगा, इस तरीके से जो हमें सम मिलेगा हाईएस्ट वाला, वो क्या बताएगा, उस पॉलिनोमियल की डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, 7x² प्लस 3x² माइनस 3xy प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल्स का यूज हुआ है। यानी कि ये क्या है, अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। x और y ये वेरिएबल्स हैं इसमें। अब हम चेक करेंगे कि इसकी डिग्री कितनी है, इसका घात कितना है। तो ये पता करने के लिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे तो कोई वेरिएबल हमें नहीं दिख रहा है, यहाँ आ जाते हैं। यहाँ वेरिएबल क्या है, x और y। x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। यहाँ यानी कि यहाँ का जो सम ऑफ पावर है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ आ जाते हैं, x का पावर 2, y का पावर 2, तो 2 + 2 = 4। तो यहाँ पे जो सम ऑफ पावर मिल रहा है वो कितना है, 4 मिल रहा है। और फिर यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ x है और इसका पावर है 2। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे पावर मिला है मैक्सिमम 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 2। अब इसमें से हाईएस्ट सम क्या है, 4। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर एक से अधिक वेरिएबल्स भी हैं, तो मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया है और उसमें वेरिएबल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, 2, 3, 4 जितने भी हों, तो हम हर एक टर्म के साथ जो भी वेरिएबल है उसके पावर को ऐड करेंगे और उसमें जो हाईएस्ट वाला होगा वही हमारा आंसर होगा। हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि 2 टर्म्स का सेम पावर मिल जाए, तो उस केस में वही आंसर होगा, जो सेम वाला आ रहा है, हाईएस्ट है और सेम है, तो वही आंसर हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन,
अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, यहाँ वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। एक्स का पावर 1 है, वाई का पावर 1 है, तो सम करेंगे कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे एक्स है जिसका पावर है 2, तो इस केस में जो टोटल सम आ रहा है वो कितना है, 2 आ रहा है, जो कि हाईएस्ट है। तो इस केस में इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। इन सारे टर्म्स को ध्यान से समझने की कोशिश करिए, इनका जो जो भी ये टर्म्स कहना चाह रहे हैं, ताकि आपको जब असाइनमेंट दिया जाएगा तो आप उनमें आराम से समझ सके कि कौन सा टर्म कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है, किसको पॉलिनॉमियल कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं, और अगर कोई पॉलिनॉमियल दिया है तो हम उसकी डिग्री कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि हम टर्मिनोलॉजीज जो भी हैं पॉलिनॉमियल से रिलेटेड उसको पहले पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें टर्म समझ में आएगा तभी हम आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो कीप स्टडिंग दिस। ओके, थैंक यू क्लास।